नमस्कार मित्रों। आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। घायल शहर की एक बस्ती। इस कहानी का संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट में यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी कहानी का एक डिटेल यानी व्यापक रूप वाला वीडियो भी अपलोडेड है। आप चाहे तो वह भी देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक और बात कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ से नोट कर सकते हो या प्रिंट भी ले सकते हो। तो प्रस्तुत है घायल शहर की एक बस्ती कहानी का संक्षिप्त रूप। इस कहानी के लेखक मोहनदास नेमीदास का जन्म 5 सितंबर 1949 को मेरठ के एक दलित बस्ती में हुआ। इनका रचना क्षेत्र भी दलित ही रहा है। दलित समाज और भारतीय इतिहास को लेकर लिखी इनकी टिप्पणियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। मेरठ शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसता रहा है। शहर में बस्ती बस्ती आग बरस रही है, मार काट मची है। लोग चीखते चिल्लाते जान बचाकर भाग रहे हैं। इन्हीं दंगों में दलितों को यह एहसास भी होता रहा है कि वे ना हिंदू हैं और ना मुसलमान। उनके भीतर से सवाल दर सवाल उभरते रहे हैं। इन्हीं सवालों के उत्तर तलाशने की कोशिश है घायल शहर की एक बस्ती। लेखक मोहनदास नेमिशराय ने प्रस्तुत कहानी घायल शहर की एक बस्ती अर्थात मेरठ शहर की दलित बस्ती में हुए दंगों में कर्फ्यू और कर्फ्यू के दौरान होने वाली मानसिक तनाव, भूख प्यास और कई मौतों का दृश्य बहुत ही संवेदनशील व मार्मिक अंदाज से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो सचमुच सराहनीय है, काबिल तारीफ है। इस कहानी के पात्र हैं हरिया और जशवंती, जो पति पत्नी हैं, दलित दंपति, और सुमंगली नामक एक 20 वर्षीय युवती है, उसकी माँ भी है। नत्तू नाम का एक पात्र है जो लकड़ियों का व्यापारी है। रफ़ीकन और उसका एक बेटा भी है। अज्जल भी है और सुमरती दाई है। इतने पात्रों से यह कहानी की रचना की गई है। इस कहानी में बताया गया है कि पिछले एक हफ्ते से शहर में कर्फ्यू लगा था, और कर्फ्यू लगता है तो गरीबों पर क्या बीतती है, इसके कई दृश्य देखने को आपको मिल जाएंगे इस कहानी में। इसी कर्फ्यू वाले वातावरण में इन दलितों की बस्ती में शाम ढले अज्जलवी को दर्द होना शुरू हुआ था, और रात होने से पहले पहले बच्चा भी हो गया था। सुमरती दाई ने वहाँ पहुँचने में ज़रा भी देर न की थी। हरिया सुमरती के सामने मोटी मोटी 2-3 गालियाँ देता हुआ कहता है, सयाले को अभी पैदा होना था, 10 दिन आगे पीछे नहीं। देख लियो सुमरती, ससुरे को बस्ती वाले दंगे की औलाद ही कहकर बुलाया करेंगे। इस तरह कर्फ्यू वाले माहौल में उस बस्ती में जब बच्चा पैदा हुआ था तो इतनी समस्याएं वहाँ पैदा हुई थी। फिर जब रात होती है तो रात जैसे जैसे बीतती, बस्ती में सन्नाटे की गिरफ्त बढ़ती जाती है। चारों ओर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा जाता है। खंडर से घर में एक चारपाई पर 20 साल की सुमरती अपने माँ से ऐसे लिपट कर सो गई है जैसे वह 2 साल की बच्ची है। कभी माँ बेटी से लिपट कर सोती है, कभी बेटी माँ से लिपट कर सोती है, यानी डर के मारे
बाहर का वातावरण इतना डरावना, इतना भयावह हो गया है कि दोनों माँ बेटी घर में अकेली रहती हैं, तो काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए वहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। रात के अंधेरे में पूरी बस्ती में डर व खौफ का भयावह वातावरण छाया हुआ है। चारों ओर भागने दौड़ने की आवाज़ें, पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ें। ऐसे भयावह वातावरण में हरिया को रात में टट्टी पेशाब आता तो वह गाली दिए बिना न रह पाता। ससुरों ने हगना मुतना भी बंद कर दिया है। तो ये पैखाने पेशाब की भी समस्या कर्फ्यू के समय किस तरह होती है बस्ती वालों को, क्योंकि उनके घर में शौचालय वगैरह नहीं होता है, बाहर लोटा लेकर जाना पड़ता है। तो ये भी समस्या है। बाहर पुलिस राउंड पर है, अगर बाहर निकलेंगे तो गोली से मार देने का डर है, इसलिए वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो यह समस्या को भी वहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है। फिर सुबह हुई तो पता चलता है कि कल रात गली के नुक्कड़ वाली नत्थू की टाल में आग लगा दी गई थी। गली में सभियों को जलाने के लिए लकड़ियाँ उसी के दुकान से मुहैया हुआ करती थी। 10 साल से नत्थू लकड़ियाँ बेचता रहा है। आज वह लकड़ियों के साथ खुद भी जलकर भस्म हो गया था, वहाँ कुछ भी नहीं रहा था। हरिया की पत्नी जशवंती ने आज नमक मिर्च के चावल बनाए थे। पड़ोस से थोड़े चावल के बदले वह 2 रोटियां ले आई थी। हरिया घर पर रहने लगा था। 5 दिन हुए थे उसे काम से नागा किए हुए, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, काम कहाँ से मिलेगा, सबको घर पर ही बैठना पड़ता है। जिस तरह हम लॉकडाउन में बैठे हुए थे, बिल्कुल वही दृश्य। लॉकडाउन में तो अपने घरों में सब सुरक्षित थे, लेकिन यहाँ बाहर निकलते ही गोली लगने का खौफ भी ऊपर डर लगा रहता है। तो राशन भी ख़त्म हो रहा था। पिछले दंगों में 2 दिन चूल्हा ठंडा रहा था इसी घर में। पिछले 5 दिनों से पैसा ख़त्म हो चला था। प्याज और लाल मिर्च की चटनी के साथ रोटी खाते हुए हरिया के मुंह से सी सी की आवाज़ निकलती। जब जीभ की जलन दूर न होती तो उसके मुंह से 2-4 गालियां एक साथ निकल जाती। कच्चे कोठे में बराबर चारपाई पर लेटे थे हरिया और जशवंती। आधी रात बीत चुकी थी, पर दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। जशवंती कहती है, सुना तुमने, आज रात हमला होगा। हरिया सुनते ही भड़क उड़ता है, फिर क्या करूं ससुरी। हरिया की आवाज़ में वही अक्कड़पन था। बाहर सब कुछ शांत था, बस कभी कभी पुलिस की सीटी की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई निकल जाती है। लोग अपने अपने घरों में सिकुड़े दरवाजे और खिड़कियों की मजबूती बार बार छू कर महसूस करते हैं। सुबह हुई तो रफीकन और कुछ औरतों के रोने की आवाज़ आने लगी। रफीकन के बेटे को कल शाम किसी ने चाकू घोंप कर मार दिया था। वह 2 साल से बाहर सड़क पर पंचर लगाता था। पिछले दंगे में उसका बाप मारा गया था और अब वह रफीकन अकेली रह गई थी। उम्र होगी 50 वर्ष, पर देखने में लगता था जैसे जीवन के आखिरी पड़ाव पर आकर स्थिर हो गई हो। हरिया रफीकन के दुख को देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है। उसे गुस्सा भी आने लगता है। गुस्से में मुट्ठियां भींचकर अपने आप से कई सवाल कर बैठता है। दंगे में आखिर गरीब आदमी ही क्यों मारा जाता है, अमीर क्यों नहीं। हरिया के इन विचारों पर हमें ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। केवल हमें ही नहीं, सरकार को भी चाहिए कि इस पर ज़रा गौर करे। हरिया जैसे कई लोग इसी प्रकार शोषित होते रहे हैं। जशवंती के घर में आज कुछ भी नहीं बना था। दोपहर 12 बजे हरिया
कंधे पर गमछा डाल काम की तलाश में चला गया था। कितने दिन घर में बैठेगा वह? पति अपने घर व के बीवी बच्चों को भूखा मरता तो देख नहीं सकता ना। हिम्मत करके कंधे पर गमछा लिए निकल पड़ा है वो काम की तलाश में। जाते हुए जशवंती से खूब कहा सुनी हुई थी। सारा दिन जशवंती ठंडे चूल्हे के पास उसकी बाट जोती रही, पर हरिया न लौटा था। शाम के 7 बजते बजते गली में एक भी आदमी दिखाई न दिया। आधी रात हुई, हरिया अभी भी लौटा नहीं था। जशवंती को नींद नहीं आ रही थी। ऐसी कर्फ्यू वाली रात में सुबह से भूखा हरिया आधी रात तक भी घर नहीं लौटा था, तो जशवंती को चिंता होना स्वाभाविक था। जशवंती ने सारी रात जागकर काटी। कुछ देर के लिए आंख लगी तो सो न सकी। डरावने सपने उसे सोने न देते थे। सुबह सुबह एक पुलिस वाला हरिया के मकान के बारे में पूछ रहा था। कल रात उसे किसी ने गोली मार दी थी। एक जिस्म बाहर था और एक अंदर। जशवंती चिल्ला रही थी, मुझे भी गोली मार दो, मुझे भी गोली मार दो। शहर में हर तरफ पुलिस की चौकसी थी, फिर भी हर गली तथा सड़क के चौराहों पर लाशें ही लाशें पड़ी थी। घर घर चूल्हे ठंडे हो गए थे। घायल शहर की धड़कन एक बार को रुक सी गई थी। घायल शहर की एक बस्ती मोहनदास नैमिषारण्य की एक ऐसी रचना है जिसमें दलित होने की पीड़ा तो है, लेकिन उसमें कोई हीनता बोध नहीं है। इसमें अपने शहर के माध्यम से लेखक भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और ऊंच नीच की समस्या को रचना का अनुभव बनाने का प्रयास किया है और इस खतरनाक सच्चाई से परिचय कराते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इस मानसिक पिछड़ेपन से मुक्त नहीं हैं। धन्यवाद।